को मैं नजर आ रहा हूँ, वैसे मैंने अपनी फीड खोली हुई है। ट्रैवल कब करोगे? मैं तो कल चला जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर मुझे हायर किया जाता है उनकी तरफ से तो वैसे ही चला जाऊंगा। चलो यार, मैं हायर नहीं भी करते अभी तक तो इट्स मुझे एक हिंट मिला है दैट आई विल बी डूइंग, समझ रहे हो? अभी तक तो मुझे हिंट मिला है, कंफर्मेशन एक ही बंदे के हाथ में और उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ। स्कैम करो 40 है, क्या लिखा है ये? 40 के प्लेयर्स एज अ गेस्ट आएंगे या नहीं? आई थिंक आएंगे, आई थिंक आएंगे, आई बिलीव आएंगे। पीएम जियो के लिए पाकिस्तानी टीम्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है डीसी यूनिवर्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस, प्राइस पूल भी तो अच्छा है भाई। वेन्यू कोई हाल है? यस इट इज़ अ हॉल, और ये है, आप सब लोगों ने डिटेल्स चेक कर ली होंगी। इसी होटल के अंदर ये एक हॉल है जहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, शादियाँ शुदियाँ भी मैंने सुना है कि होती हैं, लेकिन वहाँ पे होगा। डिवाइस पर व्यू, चलो सबसे पहले डिवाइस के बारे में ही बात कर लेते हैं, या पहले बल्कि मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ अपने जो लोगों ने Q&A क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे हुए उनके आंसर्स देते हैं। फलक या स्पैरो, वाह यार क्या सवाल था। ऑब्वियसली फलक। क्या लगता है आई8 चैंपियन बनेगी? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, आई8 का चैंपियन बनना या ना बनना। ये मुझे लगता है, या फिर उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख के क्या लगता है कि वो चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। तला अपना सामान लेके साथ वाले कमरे में बैठ जाओ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। अच्छा, आई8 की अगर करंट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा जाए, चैंपियन बनना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर उनकी करंट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा जाए, देर आर अ फ्यू टीम्स जो कि ना सिर्फ आई8 से बेहतर खेल रहे हैं, बल्कि अगर कंपेयर किया जाए तो हम कहते हैं कि फॉर देम आई8, मतलब उनको आई8 पे छोड़ना फील्स लाइक एन ओवर किल, बिकॉज वो इतना अच्छा खेल रहे हैं कंपैरेटिवली। जिस तरह से अगर एग्जांपल ली जाए तो मेरे ख्याल से फिनिक्स राइज सबसे पहली एग्जांपल है। लाइट चली गई, लाइट चली गई, हम यूपीएस पे शिफ्ट हो गए। ओके, फिनिक्स राइज इज द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप उनका प्ले देखें, आप कहोगे कि यार आई8 से बेहतर खेल रहे हैं। देखिए, इस चीज़ पे बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में जब से कायनात बनी है तब से लेके अब तक आई8 ने कभी अच्छा खेला ही नहीं है। वो अच्छा खेलते हैं, वो अच्छा खेले हैं। इससे पहले एक टाइम पर उनको कोई मुकाबला था ही नहीं। बट अगर अभी की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा जाए, अगर अभी की परफॉर्मेंस को चेक किया जाए, या एक पेज के ऊपर सारी डिटेल्स रखी जाए, या एक ग्राफ खींचा जाए, तो वो ग्राफ ये बात बोल रहा है, वो ग्राफ ये बात कर रहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा। वो ग्राफ ये कह रहा है कि फिलहाल आई8 की परफॉर्मेंस में एक डिप आया है। एंड मेरे ख्याल से जब भी इस तरह होता है, वो टीम बाउंस बैक करती है, वापस से ट्राई हार्ड करती है, और हमेशा जो टीम्स मेहनत करती हैं उनका जो कमबैक होता है ना, वो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से भी बेहतर होता है। उस्मान रांझा, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। उस्मान रांझा, अगर आपको पता हो, हमारे पुराने सपोर्टर हैं भाई, और उस्मान भाई ने आकर जो है वो आते ही सुपर चैट करके बताया कि जिस तरह मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ, वो भी जिंदा हो चुके हैं। Phoenix Rise Demon, the IGL of the team Phoenix Rise is not playing at LAN due to family issues. ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा पंगा है। सुनने में आया था कि रहमान जब खेला करता था ना, तो लैन इवेंट्स पर ट्रैवल करने नहीं देते थे उसके वालिद उसे। कुछ इवेंट्स में वो आया भी था, और उसके अलावा वैसे भी उसके पेरेंट्स उसे गेम नहीं खेलना देते थे, मना करते थे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया कि हमारे यहाँ पर जो अच्छे लोग होते हैं, तो ये अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली की तरफ से, जिस तरह से अगर आपने नोट किया हो तो लास्ट आयरन के साथ हुआ था एक बार, यहाँ तक कि हुज़ैफा के साथ भी होने वाला था। वो तो हुज़ैफा, वो जो तलहा ने मुझे कॉल की, जब हुज़ैफा 3x में खेला करता था ना, उसके फादर अलाउ नहीं करते थे। तलहा ने मुझे कॉल की, उसने कहा मैं तुझे नंबर भेज रहा हूँ, उसके बाबा से बात कर। मैंने उसके वालिद को कॉल की, उनको मैंने कन्विंस किया कि सर, ई स्पोर्ट्स आप जो समझ रहे हैं ये बहुत आगे की चीज़ है। उनको मैंने बताया कि मैं 5-7 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, ओके फाइन, लेट्स डू इट। खैर, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आएंगे वापस से। आई8 के बारे में पूछा गया था, चैंपियन बनना मुश्किल है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू द फर्स्ट डे। पहले दिन पे सब कुछ आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है ना, मैं एक बार वो कंफर्म कर लूं, एक मिनट दे दें जरा। पीएमएनसी वाले ग्रुप में हमारे आया हुआ है। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 मैचेस हैं। फर्स्ट 2 मैचेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस।
फर्स्ट 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर किसी टीम ने उसमें 40 पॉइंट्स निकाल लिए ना, उस टीम के लिए कैरी फॉरवर्ड करना, उस टीम के लिए रजा हाइलाइट्स 12 नहीं है, 10 मैचेस हैं। अगर किसी टीम ने पहले 2 से 3 मैचेस में अच्छा खेल लिया, लेट्स से 3 मैचेस में 40 प्लस 45 50 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि उस टीम के चैंपियन बनने के चांसेस 50% जो चांसेस हैं उस टीम की तरफ चले जाएंगे, और बाकी 50 पूरी लॉबी की तरफ। 10 या 12 यार, मुझे जो मिली है रोटेशन उसके अंदर 1 2 3 4 5, हाँ मैच 10 ही हैं। 5 मैचेस डे 1 पे 18 को, 5 मैचेस डे 2 पे। दैट्स द रोटेशन आई हैव। सो बात यह है कि 10 मैचेस हैं, बहुत कम मैचेस हैं, और इन मैचेस के अंदर परफॉर्म करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सो मच उस्मान रांझा फॉर अनदर सुपर चैट। लव यू टू मेरी जान, लव यू टू भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। अलादीन भाई आपने अपने बाइसेप्स है ही नहीं यार, बिस्ती हो जाएगी, मैंने बाइसेप्स दिखाए तो बिस्ती हो जाएगी, बिल्कुल बाइसेप्स नहीं है। एएनसी का कोच, इस पे भी बात करते हैं। खैर बात हो रही थी आई के बारे में, बात हो रही थी फर्स्ट फ्यू मैचेस के बारे में। पहले 3 मैचेस स्पेसिफिकली जो अच्छा खेलेगा वो मतलब उसके लिए चैंपियन बनना जो ईजी हो जाएगा, बिकॉज वी ओनली हैव 10 मैचेस। और प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा इस बार ना ऑडियंस के ऊपर, बहुत सारे लोग पहली बार खेल रहे हैं। अगर थोड़ी सी ज़रा हिस्ट्री निकाली जाए, वेट अ सेकंड, हाउ मेनी टीम्स आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पीएमएनसी पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री निकाली जाए, आई थिंक कोई 10 टीमें शायद ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम लैन इवेंट खेल रही हैं, एंड फॉर देम टू परफॉर्म इज गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट। फिनिक्स राइज पहली दफ़ा खेल रही है, ऑक्सीजन ने लैन कुछ खेले हुए हैं, AOX ये मेरे ख्याल से इनके कुछ प्लेयर्स पहले खेल चुके हैं, LF के खेल चुके हैं, वाइब ट्राइब इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, 313 इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेट बल्कि नहीं 313 खेल चुके बहुत दफ़ा, मुझे लगा 313 का दूसरा लाइनअप है। ओके, मैक्सिबल्स इज प्लेइंग लैन फॉर द फर्स्ट टाइम, RPG रेड सेंट्स ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं, रेड डेथ ने भी शायद नहीं खेला हुआ लैन, F22 7th एलिमेंट ने खेला हुआ है, 7th एलिमेंट ASX साइड, फिनिक्स राइज, LF टीम ऑक्सीजन एंड 313, इन टीमों ने पहले लैन इवेंट खेल रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें नंबर ऑफ टीम्स जिन्होंने लैन इवेंट नहीं खेला हुआ वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है जिन्होंने नहीं खेला हुआ। सो ये प्रेशर जो है वो आएगा बाकी टीम्स के ऊपर। और मैं ऑक्सीफिम से मिलने आऊँगा। ऑक्सीफिम्स इज़ अ बॉय बाय द वे। लास्ट टाइम भी एक लैन इवेंट के ऊपर ऑक्सीफिम्स जो लड़का है, क्या नाम था इसका, मेरे जहन से नाम निकल गया, मेरी उससे अक्सर बात भी होती है, ही इज़ अ रियली गुड गाय। डिवाइस अच्छी नहीं है, दूसरा कोई इन्फिनिक्स का भी ऑप्शन था वो सेलेक्ट नहीं किया, एनी रीजन बिहाइंड दिस। खैर सागर नीज भाई ने एक सवाल पूछा हुआ है। सागर देखें, डिवाइस सेलेक्ट करना ना करना इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिशियल्स, उन्होंने ये डिवाइस सेलेक्ट करनी होती है। एंड मोर लाइकली ज़्यादा जो मुझे लगता है जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि डिवाइस जो सेलेक्ट होती है वो शायद डिवाइस वाली जो कंपनी है उसकी तरफ से होती है कि यार हमारी इस डिवाइस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि उन्होंने पैसे देने होते हैं इसके। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो और आप चाहते हो कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, आप देखते हो कि उस कंट्री के अंदर मार्केट किस प्रोडक्ट की ज़्यादा बनी हुई है पहले से और उसको बनाना मज़ीद आपका फोकस है, या किसी नए प्रोडक्ट को बनाना आपका फोकस है, आप उस हिसाब से जो वो डिवाइस चूज़ करते हो। तो मेरे ख्याल से डिवाइस अच्छी है, बुरी नहीं है, और इसके ऊपर पहले भी इवेंट्स खेले हुए हैं काफ़ी लोगों ने। सो डिवाइस अच्छी है, 90 FPS है विद स्नैपड्रैगन। हाँ अच्छा, ये चीज़ बता दूँ, 120 FPS नहीं होंगे भाई लैंड इवेंट के ऊपर। 120 FPS पर खेलने वाले प्लेयर से मेरी दरख्वास्त है, ये मैसेज आप जाकर आपके जितने दोस्त हैं जो इस वक्त PMNC खेल रहे हैं उन तक पहुंचा दें। अगर कोई टीम देख रही है, अगर आप लोग 120 FPS पर खेलते हैं, अपनी डिवाइस से 120 FPS के ऑप्शन को ऑफ करके फ़ौरन से 90 FPS कर दें, बिकॉज फिर जब आप खेलेंगे 90 FPS के ऊपर तो आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, फिर जो है वो मतलब मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। सो प्रैक्टिस कर लें 90 FPS के ऊपर, अपनी डिवाइस जो है वो उसको 90 FPS पे स्विच कर लें। बेटर ये है कि जिस डिवाइस के ऊपर लैन इवेंट हो रहा है PMNC, आप उसी डिवाइस को जाके परचेज करें या रेंट आउट कर लें। अक्सर ऐसी होती हैं शॉप्स जो आपसे मतलब 10-15 हज़ार का मार्जिन रख के आपको बोल देती हैं कि मतलब आप डिवाइस ले जाएं, फिर 10,000 हम कम करके आपसे वापस ले लेंगे, बिकॉज दे नो हाउ टू पैक अ डिवाइस वंस अगेन, उसको डब्बा पैक वापस से कर लेते होते हैं। अच्छा, फजूल तरीन प्रोडक्शन 1-for-1 स्पोर्ट्स मुश्किल है PMG पाकिस्तान में हो अब। यार ताहा खान देखें, जहाँ तक बात है प्रोडक्शन की सेमीफाइनल्स की, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद द फैक्ट दैट इट वाज नॉट गुड, बट ऑल वी कैन डू इज़ होप। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू इज़
होप कि बस अच्छा हो जाए, अच्छा किया जाए। जो गलतियाँ की हैं आप उन्हें ना दोहराएँ, यू प्ले गुड सॉरी आप जो गलतियाँ की हैं उनको ना दोहराएँ और आप जो है वो अपनी पूरी कोशिश करें, अच्छी अ, मतलब वो ज़्यादा मेहनत करें तो मेरे ख़्याल से ये कोई बहुत बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते। जो इस स्ट्रीम पे इश्यूज़ हो रहे थे इनमें से 1-2 इश्यूज़ तो ऐसे थे जो मैंने भी डायग्नोज़ कर लिए थे और मुझे था कि मैं बताऊँ, लेकिन हमारा काम एज़ अ कास्टर कमेंट्री करना ही है तो हम बस वही करते हैं फिर। एज़ एक्साइड फॉर